Hello students, how are you? Today our third chapter for class 7, our subjects English. As you know, we already discussed our two chapters. First one kite maker and second one Swami and his friends. I already sent question and answer and all exercise in your WhatsApp group. I hope all of you make fair notes. Okay. Now today our third chapter अली बाबा एंड द 40 थीव्स, मतलब अली बाबा एंड 40 चोर। आप लोगों ने कहानी भी सुनी होगी, हो सकता है इसका कोई वीडियोस वगैरह देखा हो। हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। अच्छा, चैप्टर से स्टार्ट करने से पहले क्या आपने कभी देखा कोई केव हाउस देखा है कभी? लाइक आपका भोपाल के पास भीम बैठ का है ना, इस टाइप से जगह है, काफ़ी फेमस है। कभी आप लोगों में से कोई गया है, मतलब कभी किसी ने कोई देखा है केव हाउस? और हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा होगा, जो अर्लियर पीपल थे वो कहाँ रहते थे? केव्स में रहते थे, यहाँ पर स्टोन बिल्ट हाउस में रहते थे। ठीक है, इन दिस स्टोरी वी विल डिस्कस अबाउट अली बाबा एंड द 40 थीव्स। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कासिम एंड अली बाबा वर ब्रदर हु लिव्ड इन अ टाउन इन पर्सिया। ठीक है, कासिम और अली बाबा कौन थे? भाई थे। ये कहाँ रहते थे? पर्सिया के एक टाउन में रहते थे। ठीक है, कासिम द एल्डर, ठीक है, कासिम का बड़ा भाई था एंड पैसे वाला भी था एंड उसकी एक शॉप थी और उसका पत्थरों का मकान बना था एंड उसमें गार्डन भी था, है ना। एंड अली बाबा वाज ओनली अ पुअर वुड कटर, वो क्या एक लकड़ा रहा था, गरीब, विथ 2 डंकी, ए वुडन हट एंड अ यार्ड फिल्ड विथ फायरवुड। और वो बहुत ही गरीब था, उसके पास 2 गधे थे एंड वो क्या था, उसकी लकड़ी की झोंपड़ी थी और उसके पास एक यार्ड था छोटा सा, उसमें क्या लकड़ी वगैरह बड़ी रहती थी जलाने के लिए। कासिम डिड नॉट सी हिज ब्रदर वेरी मच, मतलब अपने भाई को भी इतना ज़्यादा नहीं देखता था एंड पास्ट ऑल हिज टाइम विथ हिज रिच फ्रेंड, और जो उसके अमीर दोस्त थे उनके साथ वो अपना टाइम व्यतीत करता था। कौन? अली बाबा का बड़ा भाई। वन डे व्हेन अली बाबा वाज इन द फॉरेस्ट कटिंग वुड्स ही हर्ड द साउंड ऑफ मैनी हॉर्सेस। क्या अली बाबा जंगल में लकड़ी काटने गया था, तभी क्या उसको बहुत सारे घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। दिस वाज प्लेस फार फ्रॉम द टाउन्स, और वो जंगल में था तो वो जगह डेफिनेटली सिटी से काफी दूर थी। एंड नो ट्रेवलर एवर पास दैट वे, उसको ये भी पता था यहाँ से कोई ट्रेवलर वगैरह नहीं निकलता। सो टू अली बाबा द साउंड ओनली मीन वन थिंग, थीव्स। इसका मतलब अली बाबा के लिए था कि यहाँ पर कोई चोर वगैरह आ रहे हैं। ही क्विकली ड्रोव हिज डंकी इनटू द फॉरेस्ट एंड क्लाइंब अ ट्री, उसने अपने जो डंकी था उसको क्या जंगल में छोड़ के वो एक फॉरेस्ट में एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। इट वाज थीव्स 40 ऑफ देम, उसने देखा कि सभी चोर हैं और लगभग 40 के आसपास है ना। दे स्टॉप्ड एंड गॉट डाउन फ्रॉम देयर हॉर्सेस नियर हिज ट्री, वो सारे क्या उसके जो जिस ट्री पे वो चढ़ा था उसी के पास आके रुक जाते हैं और अपने घोड़े से उतर जाते हैं ना। अली बाबा वाज अफ्रेड, अली बाबा डर जाता है। वाई हैव दे स्टॉप जस्ट देयर, वो सोचता है ये लोग यहाँ क्यों रुके। हैव दे सीन मी, क्या इन्होंने मुझे देख लिया, ऐसा वो सोचता है। ही फेल्ट इवन मोर अफ्रेड व्हेन द चीफ वॉक स्टैंड टुवर्ड्स हिम। ठीक है, जो उसका चीफ था वो घोड़े से उतर के और उसकी साइड आता है पैदल चल के। बट ही डिड नॉट स्टॉप एट द ट्री, वो ट्री के नीचे नहीं रुकता। ही वेंट ऑन टू अ रॉकी साइड ऑफ द माउंटेन्स, वो एक माउंटेन्स था उसकी रॉकी साइड जाता है, रॉकी साइड बोल सकते हैं, पत्थरों के पास जाता है। एंड वेरी क्वाइंटली परहैप्स सो दैट द अदर कुड नॉट हियर ही सेड ओपन सीसामी। ठीक है, और पत्थर के पास जाके बोलता है ओपन सीसामी, द रॉक ओपन लाइक ए कर्टन्स इनटू बिग केव। ठीक है, जो रॉक था वो ऐसा खुल जाता है जैसे कर्टन्स लगाओ बड़ी उसके अंदर एक गुफा के बाहर, है ना। द अदर थीव्स देन कैरीड बैग इनटू द केव एंड द रॉक क्लोज बिहाइंड देम। ठीक है, जो सारे चोर उसके अंदर घुस जाते हैं और जो रॉक का जो उसका दरवाजा था वो बंद हो जाता है। सम टाइम लेटर दे ऑल आर रॉड ऑफ, मतलब उसके बाद से वो सारे लोग बाहर निकलते हैं और व्हेन द फॉरेस्ट वाज क्वाइट अगेन, मतलब वो जंगल से चले जाते हैं, तभी जंगल शांत हो जाता है। अली बाबा क्लाइंब डाउन फ्रॉम हिज ट्री, ही वॉक्ड टू वेयर द चीफ had stood and said open sesame, again the rock opened and went in। क्या होता है, जब वो सारे चोर चले जाते हैं अली बाबा पेड़ से उतरता है और वहीं पहुंचता है जहाँ पे जो चोरों का सरदार था, वहां पे जाके बोलता है ओपन सीसामी, जो रॉक का दरवाजा और केप का जो दरवाजा था पत्थर का वो खुल जाता है और अली बाबा उसके अंदर चला जाता है। एट फर्स्ट ही कुड सी नथिंग, उसको क्या स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिखता, बट आफ्टर सम टाइम ही बिगन टू सी
थोड़ी देर उसको दिखता है गोल्ड ज्वेल्स एंड लेंथेस ऑफ द फाइनेंस रिचेस्ट क्लॉथ इवन 40 थीव्स कुड नॉट गैदर सो मच टुगेदर इन 40 ईयर्स। मतलब इतना सब कुछ वहां रखा था, सोना चांदी जवाहरात महंगे महंगे कपड़े, कि 40 चोर भी ये 40 सालों तक वहां से वो सारी चीजें लेके जाएंगे ना, तब भी उनको टाइम कम पड़ जाएगा, इतना सब कुछ उसमें अंदर रखा हुआ था। श्योरली देयर फादर एंड ग्रैंडफादर हैड यूज्ड टू केव बिफोर द सैम। उसे लगा उसके जो चोरों के पिताजी और उनके दादाजी वगैरह भी इसी केव को यूज करते थे, क्योंकि उसके अंदर इतना सारा हीरे जवाहरात पैसा धन संपदा रखा हुआ था ना। बट अली बाबा डिड नॉट स्टॉप टू थिंक अबाउट दैट। ही ओपन द केव अगेन विद द मैजिक वर्ड्स एंड वेंट फाइंड हिज डंकी। अली बाबा को विश्वास नहीं हुआ और वो बाहर जाके गेट के पास फिर से ही सारे शब्द बोलता है शीशा पे, और बाहर जाता है अपने डंकी को ढूंढता है, फिर से वापस आ जाता है ना। He filled their basket with gold and covered them with firewoods। उसने जो उसके पास 2 बास्केट थी, उसने क्या गोल्ड्स वगैरह से भर के ऊपर से लकड़ी वगैरह बांध के और जंगल अपने टाउन की तरफ चल पड़ा। It was late when he got home। वो घर पहुंचते पहुंचते लेट हो गया था ना। Even there he did not feel safe until he had carried the basket into his hunt। जब तक वो अपने जो बास्केट में उसने सोना वगैरह भरा हुआ था, सोच रहा था जितने जल्दी हो सके अपने झोपड़ी तक पहुंचा जाए। There he poured the gold out on the floor and told his story to his wife। ठीक है, उसने सारा गोल्ड अपने झोपड़ी के अंदर जमीन पर रख दिया और अपनी बीवी को ये स्टोरी बताई। Then he left her to count the money while he went to look after his donkey। ठीक है, his wife sat down and began to count, but she was so excited that she made mistake all time। What I need, she said to himself, is a measure। I will go to Qasim Bhai for one। Qasim Bhai had a measures, she had everything, she also liked to know everything। What do they need to measures? She asked her servant, they are so poor, put a little oil in the bottom of the measure, then whatever the she measure will stick to it and we shall know what is it। ठीक है, मतलब वो कासिम की बाइक के पास जाता है क्या मेजरमेंट करने के लिए, कुछ होगा तौलने के लिए तराजू वगैरह, बोलता है ये दे दो जिससे मैं सारी चीज़ें तौल सकूं, है ना। तो वो लेके आती है वहाँ से। बट कासिम की वाइफ क्या बहुत चालाक थी, वो सोचती है कि अली बाबा के पास ऐसा क्या है कि ये सारी मेजरमेंट का यूज करना चाहता है। तो वो अपनी नौकरानी को बोलती है कि उसमें कुछ लगा दो, ऑयल वगैरह लगा दो, जिससे जो भी चीज़ इसमें मेजर करेगी तो वो थोड़ा बहुत लगी रह जाएगी, तो हम पता कर लेंगे उसमें क्या है ना, इस टाइप से। अली बाबा वेंट ऑफ विद द मेजर्स, मेजर द गोल्ड एंड टुक इट बैक। है ना, वो सोने की सारी चीज़ें उससे तौलता है, मेजर करता है, उसमें ऑयल लगाता है, उसमें क्या एक छोटा सा पीस गोल्ड का उसमें लग जाता है ना। बट कासिम वाइफ वो नोटिस नहीं करती और उसको वापस कराता है। कासिम की वाइफ वो देखती है, सी टुक इट टू कासिम, वो उस कासिम के पास लेके जाती है सोने के पीस को। यू थिंक वी आर रिच, सी सेड। मतलब कौन बोलती है? कासिम की बीवी बोलती है, आपको क्या लगता है हमें रिच हैं, बट वी आर नॉट एज रिच एज ब्रदर। बोलता है हम इतने पैसे वाले नहीं जितना आपका भैया है। ही हैज सो मच मनी दैट ही डजंट काउंट इट। मतलब वो उसके पास इतना है कि वो उसको गिन भी नहीं सकता, वो मेजर करता है, समझ लो उसके पास इतना है। उसने तराजू से जो भी था उसको मेजर करने के लिए चेक किया है। ओके, कासिम टुक द गोल्ड पीस एंड वेंट टू हिज ब्रदर हाउस। ही हैड नॉट बीन देयर फॉर 2 years। Dear brother, he said, you left this gold piece in our measure। I am glad that you have so much money that you can't count it। Tell me how you become so rich। Not by cutting firewood, I think। After that, at first Ali Baba said nothing। मतलब उसका भाई उससे पूछता, भाई आपके पास इतना सारा कहाँ से आया, है ना। तो अली बाबा उसको कुछ नहीं बताता। बट कासिम वुड नॉट गो विदाउट एन आंसर। कासिम भी बहुत जिद्दी था, वो नहीं चाहता था कि मैं वापस जाऊँ बगैर आंसर के। एट द एंड अली बाबा टोल्ड हिम एवरीथिंग। उसने सब कुछ बता दिया, सारी चीज़ें, मतलब केव वगैरह के बारे में। व्हेन ही हर्ड अबाउट द केव, कासिम वांटेड टू go there himself। The next morning he took 20 donkeys and went off alone into the cave, into the forest। ठीक है, उसने सारी चीज़ें पता करने का उसने क्या अगले दिन अपने साथ 20 गधों को लिया और जंगल की तरफ चल पड़ा उस केव के पास, है ना। एवरीथिंग हैपेंड एज अली हैड सेड। सारी चीज़ें उसी के अनुसार हो रही थी जैसे अली बाबा ने बताया था। ही फाउंड द रॉक, ही सेड द मैजिक वर्ड्स, द रॉक ओपन, ही वेंट इनसाइड एंड द रॉक क्लोज अगेन। कासिम उसमें अंदर चला जाता और रॉक
का जो गेट था वो बंद हो जाता है। फॉर कासिम इट वॉज लाइक ड्रीम, ही कुड थिंक ऑफ नथिंग बट गोल्ड, ही कैरीड 20 डंकी लोड्स ऑन इट। ठीक है, वो क्या सारे गधों को लोड कर लेता किससे? हीरे जवाहरात से। नाउ ही ओनली हैड टू ओपन द केव एंड लोड हिज डंकी। ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द rock and opened his mouth, but no words come. Suddenly, fear took hold of him. In his excitement, he could not remember the magic words. Open rock, he said, but nothing happened. Open mountain, open cave. He tried 100 ways to make the rock open, but it did not move. मतलब क्या, उसने सारे बैग वगैरह भर लिए, पर उसके बाद जब वो अपने गधों को लेने के लिए जैसे ही गेट के पास पहुंचा तो उसने गेट खोलने के लिए बोला तो गेट ओपन नहीं हुआ। वो क्या, वो जो मैजिक वर्ड थे ना वो भूल गया था। कौन? कासिम। ठीक है, उसके बाद उसने बोला ओपन रॉक, ओपन माउंटेन, इस टाइप से नहीं खुला। उसने बहुत सारी कोशिश की, हजारों बार, मतलब 100 सैकड़ों बार उसने ट्राई किया, बट रॉक ओपन नहीं हुआ, है ना। उसके बाद क्या होता है, आउटसाइड द साउंड ऑफ हॉर्स अगेन फिल्ड द एयर। तभी क्या, गुफा के बाहर से उसको आवाज आती है, किसकी? घोड़ों की। The thieves had come back and found 20 donkeys there. The chief called his men together. 20 donkey outside may mean 20 men inside. मतलब जितने गधे बाहर हैं उतने ही हो सकता है आदमी अंदर हो, है ना। He said, when the cave open, run at them suddenly and kill them. मतलब जैसे गेट ओपन होगा हम सारे लोग भाग के अंदर जाएंगे, 20 लोगों को मार देंगे। ऐसा कौन बोला? चोरों का सरदार बोला। ठीक है। The cave opened and the thieves ran. जैसे ही दरवाजा खुला गुफा का, चोर अंदर भाग के जाते हैं। There was only Qasim there. They cut him down with their swords before he had time to speak or they had time to think. अंदर जाके तुरंत ही उसको मार डालते हैं, मतलब कासिम कुछ नहीं बोल पाता। Cut his body into 4 pieces. उसकी बॉडी को 4 टुकड़ों में काट देता है सीप एंड लीव देम जस्ट इनसाइड द माउथ ऑफ द केव। वो बोलता है इसको गेट जो गुफा है उसके बाहर ऐसा ही छोड़ दो। दैट विल फ्राइटन अवे एनी अदर हु मे नो अबाउट दिस प्लेस। मतलब एक क्या, जो और भी लोगों को पता चलेगा ना, जब इसको देखेंगे तो लोग डर जाएंगे। ठीक है। दे डिड दिस एंड दे रोड ऑफ, है ना, वो वापस चले जाते हैं। टेकिंग कासिम्स डंकी विद देम, मतलब उसके गधों को भी लेके चले जाते हैं। नाइट कम बट कासिम डिड नॉट कम होम। रात आई, कासिम अपने घर वापस नहीं गया ना। At last his wife went to अली बाबा and asked him to go out and look for him. अली बाबा के पास आती है उसकी बीवी कासिम की और उसको बोलती कि अपने भैया को ढूंढ के लाओ। So he got his donkey and ready and started off for the forest again, riding through the nights. वो रात में चलता हुआ कहाँ आता है? केव के पास। It was not quite morning when he arrived at the cave, but it was light enough to see blood on the ground. मतलब सुबह होने से पहले वो गुफा के पास पहुंच जाता है, बट इतना उजाला हो गया था उसको गुफा के पास का ब्लड दिखता है ना। It was no surprise then when he opened the cave and found his brother dead. जैसे वो गेट खोलता है उस गुफा का और देखता है कि उसका भाई मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। But there was no time for weeping, है ना। The thieves might not be far away, so he put the body in the donkey basket and returned home. ठीक है, अपनी भाई की बॉडी को लेके वो वापस घर के लिए चल पड़ता है। It was then that his difficulties began. यहाँ से क्या, उसकी मुसीबतें बढ़ जाती हैं। अली बाबा did not want people to know how his brother had died. ठीक है, वो नहीं चाहता था लोगों को पता चले कि उसका भाई कैसे मरा, क्योंकि लोग पूछेंगे किसने मारा, कब मरा, कैसे। Soon the whole town would know about that. मतलब सभी को क्या एस्केप के बारे में पता चल जाए, वो नहीं चाहता था ना। But Qasim wife had a maid servants who always know what to do. दिस गर्ल्स मर्जीना, है ना, उसका नाम क्या था सर्वेंट, गर्ल्स का जो सर्वेंट थी वहाँ पे, मर्जीना। वो क्या करती है, वेंट टू मैन इन द टाउन हु हैड सोल मेडिसिन। वो एक जो दवाई बेचता था उसके पास जाती है और बोलती है माई मास्टर इज इल, मतलब मेरा जो मालिक है बीमार है। सी सेड प्लीज गिव हिम समथिंग टू मेक हिम बेटर, मतलब कुछ दवाई दे दो जिससे ठीक हो जाए, है ना। द स्टोरी क्विकली वेंट राउंड द कासिम बाज इल, मतलब पूरे शहर में फैल जाती है कि कासिम बीमार है। The next day she was back again. My master is no better and I am afraid he will die. Give me some stronger medicine. वो अगले दिन फिर जाती है उस दुकान वाले के पास और बोलती है कि मेरा मास्टर है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, मैं नहीं चाहता मर जाए, हो सकता मर जाए, आप और अच्छी महंगी दवाई दे दो, है ना, जो और अच्छे से असर करे। She said later the day Qasim wife and Marjina began to cry as if in the
then all the people living near them know that Qasim was dead. पर अगले दिन क्या, वो और उसकी बीवी कासिम की दोनों रोने लगते हैं जोर जोर से, और ये खबर फैल जाती है कि कासिम खत्म हो गया. बट नन ऑफ देम नो हाउ ही हैड रियली डाइड. किसी को नहीं पता था कि वो किस तरीके से मरा ना. द नेक्स्ट डिफिकल्टी वाज वरिंग द बॉडी, है ना. मतलब क्या, उसकी बॉडी 4 पीस में थी, तो क्या होता है, बट वो सोचते हैं, लोगों ने नोटिस किया इसकी बॉडी के 4 पीस, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बीमार हो तो उसके 4 पीस कैसे हो सकते हैं ना. तो लोग सोचेंगे, ऐसा अली बाबा सोचता है. तो अगेन जो मरी जीना थी वो कुछ सोचती है. इन द टाउन देयर वाज एन ओल्ड शू मेकर हु कुडंट सी. मतलब उसने बोला कि इस सिटी में एक शू मेकर रहता है जो जूते वगैरह सिलता है, बट उसको दिखाई नहीं देता है ना. डेट नाइट शी वेंट टू हिज हाउस एंड गिव हिम गोल्ड. मतलब वो वहाँ जाती है और उसको सोना दे के बोलती है, कम विथ मी एंड आई विल गिव यू मोर. मतलब बोलती है, ये सोना लो, मैं और भी दूंगी, आप मेरे घर चलो, मुझे कुछ काम है, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ ना, ऐसा बोल के. शी लेड हिम बैक टू द हाउस एंड देयर ही वर्क ऑल नाइट सेविंग कासिम टुगेदर अगेन. मतलब वो जो था ना शू मेकर, रात में उसकी बॉडी को 4 पीसों को आपस में जोड़ देता है सिल के, है ना. द नेक्स्ट डे द बॉडी वाज बरीड एंड नोबडी नो दैट एनीथिंग वाज रॉन्ग, है ना. किसी को पता नहीं चलता, बॉडी सबके सामने आ जाती है. अली बाबा एंड हिज वाइफ मूव इनटू कासिम हाउस. ठीक है, अली बाबा और उसके बीवी कासिम के घर में रहने लगते हैं. एंड दे विल ऑल लिव हैप्पीली टुगेदर एज वन फैमिली. वो एक फैमिली के समान खुशी खुशी रहते हैं. बट द स्टोरी डिड नॉट एंड हियर. इफ अली बाबा एंड हिज फैमिली वर हैप्पी, अदर वर नॉट. आई मीन द 40 थीव्स. मतलब क्या, अली बाबा को अभी भी ये सीक्रेट पता था, जब भी उसको जरूरत पड़ती थी पैसा वगैरह की, वो केव में जाके वहाँ से लेके आ जाता था. ओके, सो ये स्टोरी थी अली बाबा एंड 40 चोरों के बारे में. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. आप लोग इसको रीड आउट करेंगे. ठीक है, मैंने आपको इसकी इंग्लिश एंड हिंदी में समरी का मैंने पूरा रीड आउट किया है और ट्राई किया कि आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा. ठीक है, अली बाबा और 40 चोरों की क्या कहानी थी. ठीक है, आपको लगभग पूरा आइडिया लग गया होगा. सो थैंक यू.